प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे, ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात अपन करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है ग्रुप के गुणधर्म। ग्रुप के गुणधर्म, पहली जो प्रॉपर्टी है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। For all A belongs to G, A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। For all A B belongs to G, A स्टार B का इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स। इसको उत्क्रमण नियम भी कहा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। प्रूफ दिया गया है कि फर्स्ट जो पार्ट है उसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ। दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है, दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है। दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है, तब सिद्ध करना है कि ग्रुप जी स्टार में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यदि संभव, इस टाइप की जो थ्योरम है वो अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। यदि संभव हो तो माना ग्रुप जी स्टार में दो तत्समक अवयव E1 व E2 हैं। दो तत्समक अवयव E1 व E2 हैं। अब यदि E1 G का तत्समक अवयव है तब परिभाषा से E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2। अगर E1 तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव की परिभाषा ये होती है, तत्समक अवयव की किसी भी एलिमेंट से अगर संक्रिया करवाते हैं तो वही एलिमेंट वापस आता है। तो यहाँ पे अपने E1 को तत्समक अवयव माना है तो E1 की अगर E2 से संक्रिया करवाएंगे तो E2 वापस आएगा, चाहे अपन इधर से संक्रिया करवाएं। इसी प्रकार यदि E2G का तत्समक अवयव है, E2G का तत्समक अवयव है, तब E1 की अगर अपन E2 से संक्रिया करवाएंगे तो E1 वापस आएगा, चाहे अपन इधर से संक्रिया करवाएं। अगर E1 की E2 से संक्रिया करवाएंगे तो E1 वापस आएगा,
फर्स्ट व सेकंड से अपन ये कह सकते हैं, यहाँ से अगर अपन E1 की E2 से संक्रिया करवाएं तो E2 आ रहा है, यहाँ से E1 की E2 से संक्रिया करवाएं तो E1 आ रहा है। तो फर्स्ट व सेकंड से अपन ये कह सकते हैं E1 बराबर E2। यानी अपने ग्रुप में दो तत्समक अवयव माने थे, लेकिन दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होती है कि ग्रुप जी में, अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, अवयव A के दो प्रतिलोम अवयव B तथा C मानेंगे। माना अवयव A बिलोंग्स टू G के दो प्रतिलोम अवयव B तथा C हैं, तब परिभाषा से A की अगर B से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, E आएगा, चाहे अपन B की A से इधर से संक्रिया करवाएं। ऐसे A का प्रतिलोम अपन ने C माना है, तो A की अगर C से संक्रिया करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, E आएगा, चाहे अपन इधर से संक्रिया करवाएं। अब अपने को क्या करना है, B बराबर C सिद्ध करना है। तो इसको लेके चल रहे हैं अपन, B को लेके चल रहे हैं। B को अपन लिख सकते हैं B स्टार E लिख सकते हैं। B को लिखा जा सकता है B स्टार E लिखा जा सकता है। E को अपन लिख सकते हैं, E को अपन यहाँ से लिख सकते हैं C स्टार A लिख सकते हैं, या A स्टार C लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से लिखा है मैंने। अब ये सारे क्या हैं, ग्रुप के अवयव हैं, और ग्रुप के अवयव हैं तो साचरीयता का पालन करेंगे। तो साचरीयता के पालन से इसको अपन लिख सकते हैं B स्टार A स्टार C। ये अपन ने लिखा है साचरीयता से लिखा है। अब B स्टार A को अपन समीकरण नंबर 1 की सहायता से लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, और E की अगर C से संक्रिया करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, C आएगा। ये तत्समक अवयव की परिभाषा से अपन ने लिखा है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं B बराबर C आ रहा है। तो अपन ने क्या किया था, अवयव A के दो प्रतिलोम अवयव B और C माने थे, लेकिन दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसी प्रकार अपना पास जो थर्ड पार्ट था वो ये था, अपने को सिद्ध करना है कि A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। तो परिभाषा से अपन ये लिख सकते हैं, परिभाषा से A की अगर A इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा, चाहे इसकी अपन इधर से संक्रिया करवाएं। अब इसको लेके चल रहे हैं, A स्टार A इनवर्स बराबर कितना है, E। दोनों तरफ इसकी अपन संक्रिया करवा रहे हैं, A इनवर्स की इनवर्स से संक्रिया करवा रहे हैं। दोनों तरफ इसकी संक्रिया करवा रहे हैं अपन, A इनवर्स की इनवर्स से संक्रिया करवा रहे हैं। या ऐसे कह सकते हैं A स्टार A इनवर्स, दोनों तरफ इसकी संक्रिया करवा रहे हैं अपन A इनवर्स की इनवर्स। साचरीयता से इसको अपन लिख सकते हैं A स्टार A इनवर्स का इनवर्स। इधर तत्समक अवयव की किसी भी अवयव से संक्रिया करवाते हैं तो वापस वही अवयव आता है, तो इधर आएगा A इनवर्स का इनवर्स। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये इसका प्रतिलोम अवयव है, तो यहाँ दोनों की संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। इधर A इनवर्स का इनवर्स है। अब यहाँ पे A की E से संक्रिया करवाएंगे तो वापस A आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर A इनवर्स आ जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना है।
इसी प्रकार इसका जो फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट है, उसमें अपने को सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। यानी अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम अवयव ये होता है, ए स्टार बी का प्रतिलोम अवयव ये होता है, ये अपने को सिद्ध करके बताना है। यानी इस बात के लिए अपन ये सिद्ध करके बता देंगे कि ए स्टार बी की अगर इससे संक्रिया करवाएं तो क्या आ जाता है, तत्सम अवयव आ जाता है। अगर ए स्टार बी की इससे संक्रिया करवाने पे तत्सम अवयव आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। अब चूंकि अपन ये बात जानते हैं, चूंकि ए स्टार ए इनवर्स बराबर कितना होता है, ई होता है, चाहे इसकी अपन इधर से संक्रिया करवाएं। ऐसे बी स्टार बी इनवर्स बराबर क्या होता है, ई होता है, चाहे इसकी अपन इधर से संक्रिया करवाएं। अब अपन इस बात को लेके चल रहे हैं, ए स्टार बी की अपन संक्रिया करवा रहे हैं किससे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से। साचरीयता से अपन लिख सकते हैं ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये लिखा जा सकता है। साचरीयता से अपन ये लिख सकते हैं, बी की बी इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे, क्या आएगा, तत्सम का अवयव आएगा, समीकरण नंबर 2 से। फिर साचरीयता से ए की ई से संक्रिया करवाएंगे, क्या आएगा, ए आएगा। फिर ए की ए इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे, क्या आएगा, ए की ए इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा, ई आएगा, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ए स्टार बी की अगर अपन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से अगर संक्रिया करवाते हैं तो ई आता है। इसी प्रकार अगर अपन इसकी संक्रिया इधर से करवाएं, इसी प्रकार अगर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स की संक्रिया अगर अपन ए स्टार बी से करवाते हैं, साचरीयता से अपन इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ग्रुप के अवयव है, इसका मतलब साचरीयता का पालन करेंगे तो साचरीयता से ये बात लिखी जा सकती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा बी इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए को लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 की सहायता से। यहाँ से अपन बात करें बी इनवर्स ई स्टार बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं तत्सम अवयव की परिभाषा से। यहाँ से बी इनवर्स की बी से संक्रिया करवाएंगे, कितना आएगा, ई आएगा। तो यहाँ अपन फिर देख रहे हैं जब बी ए स्टार बी की बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से चाहे इधर से अपन संक्रिया करवाएं, चाहे अपन दक्षिण संक्रिया करवाएं, चाहे वाम संक्रिया करवाएं, वापिस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी का जो प्रतिलोम अवयव है वो कितना होगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। ये अपने को सिद्ध करना था, जो कि क्या कहलाता है, उत्क्रमण नियम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज अपन ने बात की है कि ग्रुप जी स्टार में तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है, एक ही तत्समक अवयव होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी क्या होता है, यूनिक होता है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, खुद होता है। ऐसे एक अपन ने डिस्कस किया है, उत्क्रमण नियम डिस्कस किया है। ए स्टार बी का इनवर्स बराबर होता है किसके, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन ग्रुप की अदर जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं, ग्रुप की परिभाषा की बात कर चुके हैं, ग्रुप के एग्जाम्पल्स की अपन बात कर चुके हैं। तो एक बार आप पुनः उनको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू।